तो मूवी शुरू होती है जहां हम सिक्स नाम के एक हत्यारे को एक जेल में देखते हैं जिसे एक लंबी सज़ा सुनाई गई होती है। जिसके बाद जेल में फिट्जरॉय नाम का शख्स उससे मिलने आता है जो कि CIA का एक एजेंट होता है। वो सिक्स को CIA के साथ काम करने का ऑफर देता है जिसके बदले में वो उसे जेल से रिहा कर देंगे और वो उसे एलीट आर्मी की ट्रेनिंग देंगे जिससे उसे टेररिस्ट को देश से बचाना होगा। अब 18 साल बाद सिक्स CIA के लिए काम कर रहा है और आज रात भी वो एक मिशन के लिए बैंकॉक में आया होता है जहां उसे एक शख्स को जान से मारना है। इधर CIA सेंटर से उसके ऑपरेशन चीफ माइकल सिक्स को आज रात के टारगेट के बारे में बताता है कि वो शख्स हमारे देश की सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन दुश्मनों को बेच रहा है। सिक्स का टारगेट वहां पहुंच जाता है जिसके साथ और कई लड़के भी होते हैं। उसकी साथी डैनी उसे चौकन्ना रहने को कहती है। वो शख्स सिक्स के निशाने पे होता है। माइकल सिक्स को उसे मारने को कहता है लेकिन उसी बीच एक लड़की उसके टारगेट के सामने आ जाती है। सिक्स उसे नहीं मारता है, सीधा उसका सामना करता है जहां वो उसका पीछा करता है और दोनों के बीच फिर आमने सामने की लड़ाई होती है। सिक्स को पता चल जाता है कि वो भी एक सियारा था, मतलब एक CIA एजेंट रह चुका है। दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट के बाद एंड में वो CIA एजेंट अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तभी वो सिक्स को अपनी एक पेनड्राइव देता है। CIA को उस शख्स के पास से कुछ भी नहीं मिलता है लेकिन माइकल कहता है कि वो चाहता था कि सियारा डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाए। माइकल अब सिक्स से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या उसे उसकी बॉडी से कुछ मिला था। सिक्स पूछता है कि वो कौन था। माइकल कहता है कि वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा था, जबकि वो पेनड्राइव सिक्स के पास ही होती है लेकिन वो माइकल को इसके बारे में कुछ नहीं बताता है। सिक्स अब उस पेनड्राइव को लेके ओपन करता है जिसमें शायद माइकल की कुछ सीक्रेट फाइल्स होती हैं। सिक्स के साथ एक और एजेंट भी उससे पूछती है कि क्या वो कुछ छुपा रहा है लेकिन सिक्स उसे भी पेनड्राइव के बारे में नहीं बताता है। सिक्स बिना किसी को बताए वो पेनड्राइव को एक एनवलप में रख के उसे पार्सल कर देता है। वहां से निकल के सिक्स अपने एक पुराने दोस्त फिट्जरॉय को कॉल करता है जो अब CIA से रिटायर हो चुका था। सिक्स उसे बताता है कि माइकल शायद गद्दार है क्योंकि उसने एक सियारा को मारा है जिसने उसे एक पेनड्राइव दी थी जिसमें माइकल का सारा कच्चा चिट्ठा था। CIA एजेंट सू माइकल के पास जाती है और उसे बताती है कि सिक्स का कोई पता नहीं चल पा रहा है और वो शायद निकल गया है। माइकल को लगता है कि वो पेनड्राइव उसी के पास है क्योंकि वो उससे सही से बात नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से माइकल को पक्का कंफर्म हो जाता है कि हो ना हो पेनड्राइव अब सिक्स के ही पास है। माइकल अब लॉयड नाम के शख्स को हायर करके सिक्स को निपटाने को कहता है क्योंकि वो लीगली CIA के अंदर से सिक्स को नहीं मार सकता था। लेकिन सू को माइकल का ये प्लान कुछ ठीक नहीं लगता है। इधर मोनाको में हम लॉयड को देखते हैं जिसका प्रोफेशन ही पैसे लेके लोगों को मार के देश के लिए उनसे सीक्रेट्स निकलवाना था। डैनी लॉयड को बताता है कि सियारा सिक्स ने हमसे गद्दारी की है, उसके पास कुछ ऐसा है जिससे हमें खतरा हो सकता है, जिसके लिए वो लॉयड को उसकी सुपारी दे देता है और इस काम के लिए लॉयड को मुंह मांगे पैसे भी दिए जाते हैं। माइकल सू को लॉयड के साथ भेज देता है। इधर लॉयड अब सिक्स को पकड़ने के लिए फिट्स के पास पहुंच जाता है। वो उसे सिक्स के बारे में पूछता है लेकिन फिट्स उसे कुछ नहीं बताता है। लॉयड कहता है कि वो उसे ढूंढ के ही रहेगा। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। लॉयड अब फिट्स को ब्लैकमेल करता है और उसे दिखाता है कि उसने उसकी बेटी क्लेयर को किडनैप कर रखा है। लॉयड फिट्स से एक कॉल करवाता है जिसमें फिट्स उन लोगों से कहता है कि सिक्स को ख़त्म कर दो। इधर हम सिक्स को एक प्लेन से फिट्स के पास ही आ रहा होता है। फिट्स के आदमी उसे मारने पहुंचते हैं जिसके बाद उसकी प्लेन में सिक्स और उन लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लॉयड फिट्स के जरिए सिक्स को मरवाना चाहता था क्योंकि क्लेयर उसके पास होती है। सिक्स अब प्लेन से कूद जाता है और पहुंच जाता है टर्की। उसे नहीं पता होता कि लॉयड उसे मारना चाहता है।
वो फिट्ज को कॉल करता है। तभी लॉयड उसे बताता है कि वो उसके पास आ जाए और मुझे वो पेन ड्राइव दे दे, लेकिन सिक्स उसे सीधा मना कर देता है। अब लॉयड जानता था कि वो सिक्स को ऐसे नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वो एक हाईली ट्रेंड CIA एजेंट है। इसलिए वो सभी कंट्रीज के खतरनाक हत्यारों को हायर करता है और सिक्स के सर पे काफ़ी पैसे का इनाम भी रखता है, जिससे कोई भी उसे मार सके। इधर सिक्स एक ट्रेन में होता है और लॉयड के पास पहुंच रहा होता है और वियना शहर में रुक के वो वहां से अपना कुछ सामान लेके एक शख्स के पास पहुंचता है, जहां उसे एक नकली पासपोर्ट को बनवाने की ज़रूरत होती है। वो पासपोर्ट के लिए सिक्स की फ़ोटो खींचता है और धोखे से वो सिक्स को एक जेल में कैद कर लेता है, वो भी पैसों के लिए। इधर CIA में माइकल डैनी, जो सिक्स की साथी होती है, उसे उसके बारे में पूछता है कि सिक्स ऐसा करने वाला था और तुम्हें पता तक नहीं चला। माइकल उससे कहता है कि सियारा सिक्स ने एक बहुत ख़ास एसेट चुराया है। माइकल उससे पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन डैनी को नहीं पता होता। माइकल बताता है कि सियारा प्रोग्राम फिट्ज ने ही शुरू किया था, जिसमें एक हत्यारे की काबिलियत को देश के लिए इस्तेमाल किया जा सके और एक ट्रेंड एजेंट बनाया जा सके। अब लॉयड की टीम सिक्स के पास पहुंचती है और वो सिक्स को वहां ढूंढता है, लेकिन तभी सिक्स किसी तरह वहां से निकल आता है और दोनों के बीच एक तगड़ी लड़ाई होती है। सिक्स वहां से भागता है, लेकिन डैनी भी उसके पास पहुंच जाती है। लॉयड अब सू, फिट्ज और क्लेयर के साथ एक कैसल के अंदर होता है, जहां अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होने से वो फिट्ज को टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उससे पूछता है कि प्राग में कौन है। सिक्स और डैनी एक पुराने रिटायर एजेंट के पास जाते हैं, जिसे सिक्स ने वो पेन ड्राइव भेजी होती है, जिसमें माइकल के सारा कच्चा चिट्ठा होता है, जिसमें वो अनप्रोफेशनल तरीके से मर्डर, टॉर्चर्स और बॉम्बिंग करवाता था। वो CIA को अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहा था। तभी लॉयड के लोग भी प्राग पहुंच जाते हैं और वहां पे अटैक कर देते हैं और घर का हर एक कोना उड़ा के रख देते हैं। सिक्स वहां से निकल के भाग जाता है, लेकिन लॉयड के आदमी उसका पीछा फिर भी नहीं छोड़ते हैं। तभी डैनी एक कार से आके सिक्स को वहां से बचाती है। डैनी सिक्स के साथ अब एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं ताकि वो क्लेयर को ढूंढ पाए, लेकिन वहां भी लॉयड का एक हत्यारा आविक वहां आ जाता है। डैनी और सिक्स दोनों की उससे एक लंबा फाइट सीन चलता है। वो पेन ड्राइव लेने के लिए यहाँ आया होता है। अब एक लॉयड के पास पहुंचता है और अब उसके पास वो पेन ड्राइव भी होती है। वो पेन ड्राइव लॉयड को दे देता है। पीछे से डैनी और सिक्स भी उसके कासिल पहुंच जाते हैं और लॉयड के हेलीकॉप्टर को मार के गिरा देते हैं। वो अपने सभी लोगों को तुरंत एक्टिवेट करता है। सिक्स छुप के अंदर फिट्ज और क्लेयर के पास पहुंच जाता है। सिक्स उन्हें लेके वहां से निकल ही रहा था कि उसी बीच फिट्ज की गोली लग जाती है और वो सिक्स को क्लेयर को लेके यहाँ से निकलने को कहता है। सिक्स क्लेयर को लेके वहां से निकलता है कि लॉयड उसका पीछा करता है और क्लेयर को पकड़ के एक भूल भुलैया में ले जाता है। वो क्लेयर की आवाज़ के पीछे जाता है। लॉयड क्लेयर को अपनी गन पॉइंट पे लिए होता है। उधर बिल्डिंग से डैनी भी स्नाइपर लगाई बैठी होती है। लॉयड क्लेयर को छोड़ देता है, जिसके बाद दोनों के बीच एक काफ़ी इंटेंस फाइट सीन चलता है। कभी लॉयड जीतता है तो कभी सिक्स, लेकिन तभी पीछे से सू भी बीच में आके लॉयड को शूट कर देती है। सू लॉयड को इसलिए मारती है क्योंकि वो और माइकल मिलकर CIA के इलीगल ऑपरेशंस चलाया करते थे, इसलिए वो सारा इल्ज़ाम लॉयड के ऊपर डाल देती है, जिसके बदले में सिक्स इस बात की गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। अब 2 हफ्ते बाद सिक्स हॉस्पिटल में होता है। सारी CIA ऑफिशियल्स लॉयड को इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार बताती हैं। अब सू और माइकल सिक्स के पास हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि सिक्स वहां से भाग निकला है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफ़र यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।